एक गरीब किसान छोटे से गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन वह किसान अपने परिवार का पेट पालता और श्याम बाबा की पूजा करता। वह कितना भी गरीब रहता लेकिन खाटू श्याम बाबा की प्रतिदिन पूजा करने, उनके मंदिर दर्शन करने जरूर जाया करता। उसकी आस्था इतनी बड़ी थी कि वह एक दिन भी खाटू श्याम बाबा की पूजा किए बिना नहीं रहता। उसके पास इतनी इतनी धन दौलत नहीं थी कि वह खाटू श्याम बाबा को कुछ दे सके, लेकिन हाँ, उनके लिए वह जब भी मंदिर जाया करता तो वह श्रद्धा से अपने खेतों से 2 फूल तोड़ता और गुलाब के 2 फूल लेकर खाटू श्याम बाबा के चरणों में रखता और अपने गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध लेता। वह ले जाकर प्रतिदिन खाटू श्याम बाबा को चढ़ावा चढ़ाता और वह हमेशा खुश रहता। अपनी गरीबी में भी वह खुश था और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह एकदम टूट चुका। गांव में सूखा पड़ा और उस सूखे में, उस अकाल में उसके खेत की सारी स्थिति खराब हो गई। जितने भी फसलें थे सब नष्ट हो चुके थे। उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। वह एकदम निराश हताश हो गया और वह परेशान हो गया। अब धीरे धीरे उसका खर्चा चलने लगा। उसने अपने परिवार का पेट पालने के लिए खुद खाना छोड़ दिया और बच्चे और पत्नी को खाना खिलाने लगा। लेकिन वह कितने दिनों तक करता। उसने अपने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए। वह एक बार उधार लिया और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन वह ऐसा कब तक करता। उसने एक बार नहीं, 2 बार उधार लिए, 3 बार उधार लिए, लेकिन इस बीच वह कभी भी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना नहीं छोड़ता। वह तब भी रोज़ मंदिर जाता। श्याम बाबा की सच्ची आराधना से, सच्ची भक्ति से, सच्चे भक्ति भाव से वह उनके दर्शन करता और उनके आगे शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम कर अपने घर लौट आता। वह इस तंगी हालत में भी खाटू श्याम मंदिर जाया करता। थोड़ी सी दूध लेकर वह जाया करता, क्योंकि अब उसके खेत में सूखे पड़े थे। उसके पास अब फूल भी नहीं थे कि वह खाटू श्याम बाबा के चरणों में चढ़ा सके। तो वह बस थोड़ी सी दूध ले जाया करता, जिससे उसकी गाय भी अब बीमार होने लगी थी। वह एकदम परेशान था कि वह क्या करे। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगले दिन वह उठा और श्याम बाबा के दर्शन करने जाने लगा। लोग रास्ते में उसका मजाक भी बनाने लगे कि यह इतनी तंगी हालत में है, इसके पास खाने को एक रोटी भी नहीं है और इस हालत में भी यह जा रहा है श्याम बाबा के दर्शन करने। इतने दिनों से यह पूजा अर्चना कर रहा। खाटू श्याम से मिलने के लिए वह रास्ते में निकला। आस पड़ोस के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया। बोला कि घर में एक रोटी नहीं है, श्याम बाबा की पूजा करता है। अब तक क्या मदद की है तुम्हारी बाबा ने, जो तुम दर्शन करने डेली जाते हो और इस हालत में हो तो तुम्हारी मदद की। तो वह बोला हंसकर कि मैं श्याम बाबा से मदद मांगने नहीं जाता, मैं उनकी बस सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करता हूँ और उनके आगे शीश झुकाता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। मैं श्याम बाबा से कुछ भी मांगता नहीं हूँ। और इसके बाद वह ऐसा बोलकर अपने मंदिर चला जाता है, श्याम बाबा की पूजा करता है और उन्हें वही थोड़ी सी 2 बूंद कच्चा दूध लेकर वह श्याम बाबा को चढ़ाता है और वहाँ से बाहर निकलकर मंदिर से अपने घर आता है। घर आते ही उसे पता चलता है कि घर में उसके एक भी अन्न के दाने नहीं बचे हैं। उसने जब तक साहूकार से कुछ मांगा था, अब धीरे धीरे उसका कर्जा करोड़ों तक पहुंच चुका है, जिसकी कीमत वह अब ज़मीन, घर
सब कुछ बेचकर गिरवी रखकर भी वह चुका नहीं सकता। वह बहुत ज़्यादा निराश हो गया। वह फिर से अपने गांव के साहूकार के पास गया और उसने कहा, मुझे फिर से थोड़े कुछ खाने को दे दो, अन्न दे दो, मैं अपना कुछ दिनों तक और पालन पोषण कर लूं। लेकिन उसने देने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि तुम कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम इतने कर्जा ले चुके हो कि तुम अगर खुद भी अपने आप को भी गिरवी रख दो, पूरे परिवार को गिरवी रख दो और ज़मीन घर सब कुछ बेच दो, तब भी तुम नहीं चुका पाओगे। वह परेशान होकर रोने लगा और घर आया। उस दिन उसके पास कुछ भी खाने को नहीं थे। वह भूखे पेट ही सोया। सब पत्नी बच्चे सब खाली पेट सिर्फ पानी पीकर सो गए। उनके पास अब तो कुछ भी नहीं थे। अब वह क्या करता? निराश होकर, परेशान होकर वह सो गया। जब भी वह सोया तब रात में उसे श्याम बाबा के दर्शन हुए। सपने में खाटू श्याम बाबा ने उसे दर्शन दिए। श्याम बाबा ने कहा, उठो भक्त, उठो और जाकर तुम्हारे जो खेत में पीपल का एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे तुम्हारे खाने के जो भी इच्छा करती है वो रखा हुआ है, तुम उससे अपनी भूख मिटा सकते हो। वह सपने में था। सपने में श्याम बाबा के दर्शन किए। फिर जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसे वह सपना याद आया और वह दौड़कर खाटू श्याम बाबा के बताए हुए रास्ते पे गया। अपने गांव के जो खेत में था उस पेड़ के पास गया। उस पीपल के पेड़ के नीचे उसने खुदाई करना शुरू किया। जब वह खुदाई करता है तो वो सोचता है कि श्याम बाबा ने बोला था कि इसमें मेरे खाने के लिए बहुत सारे सामान हैं। तो वह सोचना भूखा था कि वो उसे बस खाने की सोच रही थी। वह खुदाई किए जा रहा था, मिट्टी हटाया कर रहा था। मिट्टी हटाते हटाते फिर उसे अचानक से एक बड़ा सा संदूक दिखा। तो उसने सोचा, उसके बच्चे ने सोचा, उसकी पत्नी ने सोचा, ज़रूर इसमें खाने पीने के सामान होंगे। वह जैसे ही संदूक खोला उसके होश उड़ गए। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उस संदूक में जो था उसकी ज़िंदगी बदल गई। उस संदूक में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, न जाने कितने करोड़ों अरबों के पुराने गहने और पैसों से भरे सिक्के थे, जिससे वह तो अपना तो सही, सबका गुजारा एकदम आराम से कर सकता था। उसने तुरंत खाटू श्याम बाबा को नमस्कार किया, याद किया, धन्यवाद किया और उसे ले जाकर साहूकार को थोड़े से धन दिए और वह कर्ज मुक्ति हो गया। इसके बाद उसने और भी अन्न खरीदे। फिर उसने उन धन का उपयोग अच्छे कर्मों में किया। उसने सोचा, श्याम बाबा ने हमारी इतनी मदद की है तो हमारा भी फ़र्ज़ है हम खाटू श्याम बाबा का एक मंदिर बनवाएं। उसने श्याम बाबा के नाम से एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर बनवाया और छोटी सी मूर्ति श्याम बाबा की रखी, विराजमान किए, पूजा किया, भंडारा किया। उसने सभी गांव वालों को भोजन कराया। आज उसके पास इसका इतना धन था कि साहूकार भी उसके आगे सर झुकाने लगा। जो लोग कल उससे घृणा करते थे आज सब उससे दोस्ती करने लगे, सब उसके पास आकर बोलने लगे। जो कल उसका मजाक उड़ाते थे आज सब उसके पास बैठकर बातें करना चाहते थे, 2 पल उसके साथ बिताना चाहते थे। यही होती है श्याम की भक्ति। जो श्याम का भक्त है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता, उसे कभी हताश नहीं होना पड़ता। श्याम बाबा परीक्षा लेते हैं, वो हारे के सहारे हैं। जब भी कोई हारा हुआ व्यक्ति एकदम परेशान निराश हो जाता है तो श्याम बाबा उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। आज वह इतना धनी हो गया कि उसने सारे गांव वाले की मदद की, वह अच्छे कर्म लगाया। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय।